2024 लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में लड़ाई इंडिया बनाम बीजेपी बताई जा रही है। पिछले ही साल विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था। इसका मतलब था इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। हालांकि ये गठबंधन आपसी फूट का तो शिकार हो ही रहा है, लेकिन अब इंडिया नाम पर भी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या है ये पूरा मामला जिसमें इंडिया गठबंधन फंसा हुआ है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया गठबंधन को आखिरी मोहलत देते हुए एक जनहित याचिका पर 7 दिनों के अंदर जवाब देने का फैसला किया है। ये याचिका गिरीश भारद्वाज नाम के एक शख्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी। उनकी याचिका में ये कहा गया था कि अदालत इंडिया गठबंधन को इंडिया नाम इस्तेमाल न करने का निर्देश जारी करें। इसके साथ साथ चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों को इन राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। इस याचिका में आगे ये भी कहा गया था कि विपक्षी पार्टियों ने ये नाम 18 जुलाई को हुई बेंगलुरु की मीटिंग में रखा था। इसी दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि ये लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच में है, मोदी और इंडिया के बीच में है। इसके साथ साथ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ये कहा था कि क्या नरेंद्र मोदी इंडिया को चुनौती दे सकते हैं। भारद्वाज का कहना यह है कि इंडिया गठबंधन ने बड़ी चालाकी से देश का नाम घसीटकर ये दिखाने की कोशिश की है कि ये लड़ाई देश और पीएम मोदी के बीच में है, या यूं कहे बीजेपी और देश के बीच में है। भारद्वाज का तर्क ये था कि जनता को ऐसा लगेगा कि 2024 की चुनावी लड़ाई राजनीतिक पार्टियों या गठबंधन और देश के बीच में है। इससे वोटर भ्रमित होगा और सही वोट नहीं दे पाएगा और कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक हिंसा भी बढ़ती नजर आ सकती है। लेकिन क्या इंडिया नाम रखना गैर कानूनी है? इससे जुड़े क्या नियम कायदे हैं? साल 1950 में देश के संविधान की रक्षा के लिए एक एक्ट लाया गया था। ये एक्ट था एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट। इस एक्ट की धारा 3 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने कारोबार, पेशे, पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिजाइन के लिए राष्ट्र प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसे 4 शेरों की छवि आपने देखी होगी जिसे स्टैंप में इस्तेमाल किया जाता है, उसका निजी संस्था या व्यक्ति अपने हिसाब से उपयोग नहीं कर सकती है। ये दंडनीय अपराध है। इस कानून की धारा 5 में ऐसा करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है और अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था धारा 3 के तहत दोषी पाई जाती है तो उसे 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। भारद्वाज की याचिका पर 4 अगस्त 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस, टीएमसी समेत 26 विपक्षी पार्टियों को नोटिस जारी किया था। पार्टियों के अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस देकर जवाब मांगा था, लेकिन तब चुनाव आयोग ने यह जाहिर किया था कि वो राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन जरूर कर सकता है, लेकिन उन्हें रेगुलेट करने का प्रावधान उसके पास नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में केरल हाईकोर्ट के एक ऐसे ही मामले के फैसले का हवाला दिया था जिसमें यह माना गया था कि राजनीतिक गठबंधनों के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए कोई भी बॉडी को अनिवार्य करने का अभी तक प्रावधान नहीं है। जिसके बाद अब कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को आखिरी मोहलत दी है। कोर्ट की संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह ने कहा कि याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करने और इसका निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। कोर्ट के अनुसार विपक्षी दलों और केंद्र सरकार को 1 हफ्ते के भीतर इसका जवाब दाखिल करना होगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।